ओम शांति। अब वास्तव में सारे संसार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हम इसे कहते हैं बिगनिंग ऑफ द एंड। भिन्न भिन्न सीन हमारे सामने आएंगे, युग भी बदलेगा और बाबा की जय जयकार भी होगी। ऐसे ऐसे सीन आएंगे जो बाबा कहते कि देखकर ही हमारी रूह कांप जाएगी। ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है, तो सभी ज़रूर इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम स्वयं को भी परिवर्तन करेंगे, अपने विचारों को भी परिवर्तन करेंगे और अपने जीवन को भी। तो देवकुल की सभी आत्माएं बाबा से अपना अधिकार भी लेंगी और बाबा के बहुत सारे स्थान महान तीर्थ भी बन जाएंगे। आप भी अपने सेंटर को, अपने घर को महान तीर्थ भी बनाएंगे, लाइट हाउस भी बनाएंगे, क्योंकि संसार में जो दुख अशांति इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली है और बढ़ भी रहे हैं, हम सब देख भी रहे हैं। मूल्यों में भी आया, साकार मूल्यों में, कि बाबा कहते कि दुख के जोर शोर से इस संसार में इतना बढ़ेगा कि हम कुछ चीज़ें तो देख ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है, प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना प्रकोप दिखाएंगे। तो हमें इस क्षण को, इस पल को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हम सब देख रहे हैं कि मानसिक रोग दुनिया में कितने बढ़ते जा रहे हैं। हमसे भी ऐसे कई लोग मिले जो कहते हैं कि भाई जी, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मैं ज़्यादा काम भी नहीं करता, फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। तो बाबा कहते ऐसे मानसिक रोगी भी बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें भी हमें परमात्मा की सकाश देकर, उन्हें आत्मा का ज्ञान देकर और अपनी योग के पावर द्वारा उन्हें सुलाना है। तो बाबा कहते मानसिक रोग बढ़ेंगे, कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा। आज हम देख रहे 50% लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और कुछ ही समय में हर मनुष्य कहने लगेगा कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। तो वो तो वास्तव में अभी भी कहने लगी है कि ये दुनिया अब जाने वाली है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे दृश्य सामने आने लगे हैं कि ऑटोमेटिक, पहले तो हम कहते थे कि ये दुनिया बदलने वाली है, कलयुग बदलने वाला है, सत्युग आने वाला है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि सचमुच ये दुनिया बहुत जल्दी जाने वाली है। अब तो ये भी लोग कहने लगे हैं कि जो आप लोग कहते थे कि विनाश होने वाला है या संसार परिवर्तन होने वाला है, तो अब तो बड़े बड़े साधु संत भी कहने लगे कि सचमुच कुछ ही समय में, 2-5 साल में, 10 साल में ये संसार परिवर्तन हो जाएगा। तो जो भगवान के महावाक्य थे वो साकार होने लगे हैं। इसलिए हमें अपने को तैयार भी करना है और मन को बहुत हल्का भी रखेंगे और चेंज को स्वीकार भी करना है, क्योंकि संसार में बहुत जल्दी अब चेंज होने वाला है और चेंज तो होना ही है। हम सब जानते हैं चक्र घूमते घूमते वहीं पर आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। तो अब ये नहीं होगा जो हम चाहेंगे। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं हो सकती हैं, वो भी पूरी ना हो। अब तो वो होगा जो ड्रामा का प्लान है, जो भगवान का प्लान है। इसलिए बहुत हल्के रखना है अपने आप को और खुशियों से भरपूर रखना है। ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को भरपूर रखना है। बाबा ने कहा, जो बाबा ने मूल्यों में कहा है, उन मूल्यों को बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्रता पूर्वक सुनना है, क्योंकि मूल्य को हमें कोई वैसे नहीं समझना कि जैसे दुनिया में नहीं, किसी को अगर कोई खाना बनाना ना आता हो तो वो
तुरंत ही यूट्यूब पर सर्च करता कि कैसे बनाना, देखा, इन्फॉर्मेशन ली और ख़त्म। तो बाबा कहते हमें ऐसा नहीं समझना कि बस सिर्फ मुरली सुनी, इन्फॉर्मेशन मिल गई और चलते बने। नहीं, मुरली को हमें बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से कि भगवान मुझसे कह रहा है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और तभी हमारे संस्कारों में, विचारों में परिवर्तन आएगा और हमारा पुरुषार्थ ऊंचे बढ़ जाएगा। तो इस बात का भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने कहा भी तो ऐसा भी समय आएगा कि जो प्रकृति प्रकोप शुरू होंगे तो मनुष्य को बहुत भारी ढोनी पड़ेगी, बहुत उसको सहना पड़ेगा हर चीज़, क्योंकि उसका किसी पर बस नहीं चलता। प्रकृति प्रकोप जब होंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम सभी अपनी स्थिति को महान शक्तिशाली बनाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हमें नेचुरल करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम अपनी स्थिति को पावरफुल बना देंगे तो कुछ भी दुनिया में होता रहे, हमारी स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमें सबसे बड़ी बात कि अपने विचारों में और अपने 24 घंटों के समय में हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ हैबिट करना पड़ेगा, कुछ अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। जैसे दिन में 1 बार 2 बार अपने घर में बाप दादा का आह्वान करें और बाबा को बड़े प्यार से बुलाएं और कहो कि आ जाओ, और जैसे ही कहोगे वो भगवान बंधा हुआ है और वो हाजिर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का भी हमें कुछ अभ्यास करना है, क्योंकि कहते हैं कि 1 सेकेंड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बाबा ने कहा कि 1 सेकेंड 1 जन्मों के बराबर है तुम्हारे। तो हमें अपने 1 सेकेंड को भी नहीं गंवाना। चलते फिरते कुछ भी कार्य करो, लेकिन बाबा की याद समाई हो। कहीं पर भी जा रही तो सबसे पहले बाबा के रूम में जा कर के, अपने घरों में भी जैसे बाबा का रूम नहीं भी है तो बाबा का फ़ोटो तो लगा ही होगा, तो वहाँ पर जाकर बाबा से आज्ञा लेकर फिर आगे को बढ़ो और बाबा को साथ लेकर चलो। तो भी बाबा कहते अंत में जब हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो बहुत काम में आएगी, बहुत मदद करेगी, क्योंकि भगवान जब साथ होगा तो कुछ भी बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है। तो अपने घर में बाबा का आह्वान भी करें और कहीं पर भी जा रहे हैं तो बाबा को साथ लेकर जाएं, और जब आते हैं तो भी बाबा से मिलें और बाबा को शुक्रिया करें कि बाबा धन्यवाद, आपकी याद से, आपके साथ से मैं अपने घर सुरक्षित आ गया हूँ। तो जब ऐसा ऐसा हम करेंगे, और सबसे बड़ी बात सुबह उठते ही और शाम को बाप दादा की जो ड्रिल है, अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल को जरूर 5 मिनट चलाएं अपने घर में। तो इतना सुंदर वाइब्रेशन बन जाएगा वहाँ का वातावरण, शुद्ध और पवित्र। कोई भी अशुद्ध आत्मा वहाँ पर रह नहीं सकती है। अगर रोज का नियम बना लिया तो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे अनुभव होगा जैसे बाबा हमारे घर आ गए। तो इन चीज़ों का हमें अभ्यास भी करना है। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक तीव्र और पावरफुल होता जाएगा। ओम।